वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड नाइन्थ के अंदर से सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड नाइन्थ के लिए बच्चों के लिए काफ़ी नया चैप्टर है। ये चैप्टर टेंथ के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो बच्चे लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को पूरा पॉलिनोमियल का बेसिक समझाने वाला हूँ। तो आराम से इस वीडियो को आखिरी तक देखना, तो आप लोग को बेसिक पॉलिनोमियल का क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली होल नंबर पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखते हो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात की है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या कि जिसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स मतलब क्या, एट स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग ने इक्वेशन चैप्टर पढ़ा होगा। इक्वेशन चैप्टर के अंदर आप लोग ने देखा था कि जो भी एक्स वाई जेड ये सारी चीज़ें आती है, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो जो भी वेरिएबल होगा उसको ज्वाइन किया होगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न बेसिक ऑपरेशंस के साथ उसको ज्वाइन किया होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, कि पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और जिसके अंदर जो भी वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर, उसका पावर होल नंबर, मतलब आप लोग बोलो कि उसका रेस टू का जो फॉर्म होता है वो सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल दूँ कि एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया एक्स, एक वेरिएबल ले लिया एक्स, तो मैंने अगर उसका पावर -1 लिख दिया ना, तो वो पॉलिनोमियल में नहीं चलेगा। मैंने उसका पावर अगर पी क्यू फॉर्म में लिख दिया ना, जैसे कि एक्स रेस टू हाफ लिख दिया, राइट, रेस टू हाफ लिख देता हूँ मैं, तो भी उसका पावर नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका पावर ज़ीरो भी हो सकता है। पावर मतलब ऊपर वाला, जो भी उसके पावर में, तो पावर ज़ीरो भी हो सकता है होल नंबर, और कोई भी नेचुरल नंबर भी हो सकता है, मतलब ज़ीरो से लेकर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स। कोई भी पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो आई होप आप लोग को डेफिनेशन समझ में आ गई हो, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो अकेला होगा, ठीक है, जो आखिरी नंबर होता है ना ज़्यादातर, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल द बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, कि जिसके अंदर कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल्स होंगे, जिसको कनेक्ट किया होगा, आइदर प्लस का सिंबल होगा, माइनस का सिंबल होगा, मल्टीप्लाई का होगा, या तो डिवाइड का होगा, या तो सारे के सारे सिंबल्स यूज़ किए होंगे और एक पूरी इक्वेशन बनाई होगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके आगे अगर मैं आप लोग को समझाऊँ, तो एक वेरिएबल समझा देता हूँ। एग्ज़ाम के अंदर आप लोग को एक क्वेश्चन आएगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो देख लीजिए वेरिएबल की डेफिनेशन भी। अ सिंबल which can be assigned different numerical values is known as variable denoted by x, y, z, p, q, r, s। मीन्स अगर आप लोग देखते हो कि जो
सिंपल अगर बात करूँ कि जो भी अल्फ़ाबेट्स इक्वेशन के अंदर दिए होगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। एकदम सिंपल है कि जो भी अल्फ़ाबेट आपको दिए हैं उसको क्या बोल दो, वेरिएबल्स बोल दो। ठीक है। अब वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर समझो कि मैंने 2 और ये x लिख दिया, राइट। तो ये तो हो गया आप लोग का वेरिएबल, राइट। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट। मींस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। देखो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज विथ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कोएफिशिएंट के साथ वेरिएबल के साथ होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। और उसके बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो एकदम लास्ट में होगा। जैसे कि आप लोग के पास एक इक्वेशन होता था, एक एग्जांपल के साथ समझाओ, 2x प्लस 1। तो देखो ये एकदम अकेला है, राइट। ये अकेला है, कांस्टेंट है। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, मतलब जिसकी कोई एक फिक्स वैल्यू होगी, इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जाम्पल 2, 5 कोई भी नंबर हो सकता है, या तो पाई भी एक कांस्टेंट हुआ। जैसे कि ए बी सी, हाँ जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास, जैसे कि हम लोग ने ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये ए और बी यहाँ पर क्या हुए, ए और बी हुए कांस्टेंट हुए, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इतना समझ लो कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, वो अकेला होगा। ए यहाँ पर हुआ कोएफिशिएंट, ना मैंने गलती से वहाँ पर कांस्टेंट बोल दिया। ए हुआ कोएफिशिएंट, बी हुआ कांस्टेंट बिकॉज बी अकेला है। तो आई होप आप लोग को जो बेसिक क्राइटेरिया था पॉलिनोमियल का समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका और भी बेसिक समझाऊंगा जो आप लोग को सम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप मेरी चैनल के लिए नए हो, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, तो ताकि आपको मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। रेगुलरली हम लोग यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।